ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तीसरा नंबर मंत्र पढ़ें। सत्वं प्रियां प्रियरूपागुश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतो अत्यसाक्षिः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। यम धर्मराज जी ने नचिकेता की परीक्षा ली, ये जानने के लिए कि उसके अंदर अधिकारित्व है कि नहीं। जिस पात्रता की जरूरत है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो नचिकेता ने तीसरे वर्ग के रूप में यम धर्मराज जी से पूछा था, उसके लिए उसमें पात्रता है कि नहीं, ये उन्होंने टेस्ट किया। और यम धर्मराज बहुत खुश हुए ये देखकर, इस सत्य को देखकर कि नचिकेता में प्रचुर मात्रा में पात्रता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यम धर्मराज जी नचिकेता की इस महानता का गुणगान करना चाहते थे, सराहना चाहते थे उनको। इसलिए पहला भाग जो है दूसरा वल्ली का, उसमें यम धर्मराज जी सारे जो वेदांतिक साधक है उसकी महानता का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से नचिकेता को सराहते हैं। सबको सराहते हैं। सारे लोग जो नचिकेता की तरह ही हैं, जो वेदांत पढ़ने के लिए आए, उपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो उन सारे लोगों को सराहते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं। उठ जाओ तुम लोग, बहुत महान हो, बहुत महान चीज में आ गए हो तुम लोग। और वैराग्य का क्या अर्थ हुआ? उसके अंदर विवेक और वैराग्य आ गया था। यह पात्रता है जो उसके अंदर आया था, एक साधक में होना चाहिए, विवेक वैराग्य। विवेक यानी नित्य अनित्य का ज्ञान। एक बात, इस बात को समझ लेना, अनुभव करके ये ज्ञान आ जाना, आत्मसात कर लेना कि हमारा मार्ग, हमारा लक्ष्य एक ही है और वो श्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग को हम नहीं पकड़ेंगे।
यही बताने के लिए कि चुनना क्या है हमको जीवन में। विवेक किसी को बोलते हैं? विवेक करो, किस लिए आए हो इस संसार में, क्या चुनना है, कौन सा मार्ग चुनना है, लक्ष्य क्या रहेगा, और उसमें दृढ़ रहो। 2 मार्ग बताया यम धर्मराज ने, श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग। या प्रेयो मार्ग क्या हुआ? कर्म मार्ग। श्रेयो मार्ग क्या हुआ? ज्ञान मार्ग। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। श्रेयो मार्ग जो है वो व्यक्ति को स्थायी लक्ष्य की ओर ले जाएगा, स्थायी सुख की ओर ले जाएगा, स्थायी सुरक्षा की ओर ले जाएगा, इसलिए वो सही चुनाव है। लेकिन समस्या क्या है पता है? ये इतना आकर्षित करने वाला नहीं, बड़ा बोरिंग सा है। जबकि प्रेयो मार्ग क्या है? वो अश्रेष्ठ निकृष्ट मार्ग है। लेकिन उसमें जाने से ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमको बड़ा सुरक्षा मिल रहा है, हम बड़ा सुरक्षित हो गए हैं। एक प्रतीति मात्र मिलता है सुख का। जिस तरह से ये नकली गहने होते हैं ना, नकली गहने में आपको कुछ समय के लिए सुख मिलता है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इमिटेशन ज्वेलरी। नकली वाला डायमंड भी होता है एक, असली वाला डायमंड जो हीरा है वो तो आपको लाखों रुपया में मिलेगा, लेकिन नकली वाला डायमंड का जो गहना बना होता है ना, वो आपको 30 से 40 रुपया में मार्केट में मिल जाएगा। तो ये जो सारे भोग पदार्थ यहाँ दिखाई देते हैं ना, ये नकली गहने की तरह हैं, 30-40 रुपया वाले। लेकिन वही लोगों को आकर्षित करते हैं, छोटी मोटी चीजें उसके पीछे पड़े हुए हैं। प्रेयो मार्ग जो है वो नकली चीजें दिखाता है, हमको आकर्षित करता है उसको दिखा के, और हम उसमें आकर्षित हो जाते हैं। सब चीज जानते हुए भी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये रहने वाला नहीं है, दुख देने वाला है। श्रेय मार्ग को ही चुनते हैं। और नचिकेता, तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो बड़े विवेकी व्यक्ति हो। और यही तीसरे मंत्र में बताया गया, जो कि हमने पिछले क्लास में शुरू कर दिया था। नचिकेता प्रिय रूपा गुश्च कामान अत्यसाक्षी ही। तुमने जितना भी महंगा मूल्यवान उपहार मैंने तुमको दिया ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, कोई पैसा भी नहीं देना था, उसको तो तुमने फेंक दिया। यही का चीज नहीं, इस धरती का मैंने तो तुमको स्वर्ग की चीजें भी दी, वो भी तुमने फेंक दिया। और तुमने जो ये फेंका ना, ये कोई बचपना नहीं था, तुम्हारा बालपन नहीं था। एक बच्चा होता है, उसको कोई महंगी चीज दे दीजिए, हीरा गहना रख दीजिए और एक जगह रख दीजिए चॉकलेट बिस्किट, तो बच्चा चॉकलेट बिस्किट उठाएगा, गहना थोड़ा, उसको थोड़ी ना उसका मूल्य पता है। तो हो सकता है नचिकेता बड़ा छोटा है, 8 साल का बालक है, नहीं जानता हो ये सब, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सब जानता था। ये भोग पदार्थ उसको क्या देने वाले हैं, उसके बाद भी वो रिजेक्ट कर देता है, ज्ञान से रिजेक्ट करता है, जानते हुए करता है। इसलिए यम धर्मराज बोलते हैं अभिध्यायन, तुमने विवेक किया, तुमने देखा कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और अच्छी तरीके से जज करने के बाद तुमने अश्रेष्ठ जो चीज था उसको रिजेक्ट कर दिया। यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। तीसरे लाइन में यम धर्मराज जी बोलते हैं एताम वित्तमयी श्रृंकाम न अवाप्तः। दूसरा वर देते समय यम धर्मराज ने बोनस गिफ्ट दिया था नचिकेता को, अगर आपको याद हो तो। दूसरा वर किस रूप में था? नचिकेता ने कर्मकांड पूछा था कि हमको स्वर्ग जाने वाला कर्मकांड बताइए, और यम धर्मराज जी ने उसको बड़े विस्तार से पूरा कर्मकांड सिखाया। हवन कैसे देंगे, हवन कुंड कैसे बनाएंगे, अग्नि कैसे जलाएंगे, सब कुछ बताया। मंत्र कौन सा पढ़ेंगे, किस तरह से हवन सामग्री बनेगी, सब कुछ बताया। और नचिकेता के पास ना कोई मोबाइल फोन नहीं था जिसमें वो रिकॉर्ड कर लेता, वॉइस रिकॉर्डर या पेन पेपर नहीं था कि लिख लेता। लेकिन फिर भी नचिकेता की स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी, वो सब याद कर लिया, वो सब रिकॉर्ड कर लिया अपने दिमाग में, और जैस का तस यम धर्मराज जी को बता दिया।
उन्होंने पूछा क्या तुमने समझा, बताओ मुझे क्या मैंने बताया। वो सब बता दिया। और यमधर्मराज उसकी मेधा शक्ति को सराहते हैं, और मेधा शक्ति को सराहते हुए उसको एक एक्स्ट्रा वर देते हैं, एक्स्ट्रा गिफ्ट देते हैं। और वो गिफ्ट क्या था? माला, श्रृंका यानी माला। और कोई ये 30-35 रुपया वाला माला नहीं था, वित्तमयी, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा माला देते हैं अपने गले से उतार कर, वो भी उसको देते हैं, ऑफर करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि भाई देखो, इसकी वजह से ना तुम्हारा तीसरा वर कहीं जाने वाला नहीं है, कोई वर का यूटिलाइजेशन इसके कारण नहीं होगा, वर जहां का तहां रहेगा, ये मैं तुमको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। और तुमने क्या किया नचिकेता? तुमने उस माला को भी रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए बोलते हैं एताम वित्तमयी श्रृंका, ये जो महंगा माला था, जो मैं अपने गले से निकाल कर, जो मैंने अपने गले में पहना हुआ था, यमराज जी बोलते हैं नवावाप्तः, तुमने उसको लिया नहीं। ये पहले वल्ली में नहीं बताया गया था, जब वो दे रहे थे तो वहाँ नहीं बताया गया था कि नचिकेता उसको लेता है या नहीं लेता है, वो यहाँ आकर बताया जा रहा है। यम धर्मराज खुद ही बोलते हैं कि मैंने तुमको ये दिया था और तुमने नहीं लिया। नचिकेता का क्या रिस्पॉन्स था वो पहले वल्ली में नहीं आया, यहीं पर आ रहा है। तुमने ये ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया, ना अवाप्तः। और किस तरह का माला था? बहवा मनुष्या यस्याम मज्जन्ति, ज्यादातर ये जो ह्यूमैनिटी है ना, दे आर लॉस्ट इन दिस ओनली, वो गुम हो गए हैं, खो गए हैं, बह गए हैं इससे। उनको यही सारी चीजें चाहिए, महंगी महंगी चीजें, सोना चाहिए, हीरा चाहिए, और इसके लिए तो लड़ते हैं लोग, एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। विवाह टूट जाती है इसके कारण से कि हमको इतना दहेज नहीं मिला, ये माला नहीं दिया गया। ये माला देने की बात थी, गले में चेन देने की बात थी, सोने की, हीरे की, नहीं दी गई, इसलिए विवाह टूट गया। ये सारी चीजें बड़ी इशू बन जाती है। मृत्यु के बाद भी, पिताजी की मृत्यु हो गई, बच्चे आपस में झगड़ते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, इन चीजों को लेकर झगड़ते हैं, ये जमीन मेरा, ये घर मेरा, ये पिताजी ने लॉकर में जो गहना रखा है वो मेरा। तो यम धर्मराज जी बोलते हैं मनुष्या मज्जन्ति, लोग तो इन सब चीजों को लेने के लिए डूब जाते हैं, इसमें कुछ भी करने को तैयार है, हीरा और ये सोना लेने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े लेने के लिए, गहने लेने के लिए, लोग इन्हीं विषयों में खोए रहते हैं। लेकिन नचिकेता, मैंने देखा कि तुम में ये बात है ही नहीं, तुम तो इन चीजों में दिलचस्पी रखते ही नहीं हो, इसलिए यस्याम मज्जन्ति, वो यहां शब्द का उपयोग कर रहे हैं मज्जन्ति। इसका क्या मतलब है? गले तक डूबा हुआ, हिंदी में तो गले तक डूबा हुआ, मज्जन्ति, बहुआ मनुष्य। इसलिए तुम्हारे अंदर विवेक जन्य वैराग्य है, विवेक करके ज्ञान से वैराग्य लेकर आए हो। चौथा मंत्र पढ़ते हैं। दूर में ते विपरीते विशुचि, दूर में ते विपरीते विशुचि, अविद्याय च विद्येति ज्ञाता, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, नत्वा काम बहवो लोलुपन्त, नत्वा काम बहवो लोलुपन्त। तो यहां पर यमधर्मराज जी एक समस्या बता रहे हैं जो सभी मनुष्य लोग सामना करते हैं।
उनका सामना उनको करना पड़ता है। श्रेय मार्ग आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाता है, प्रेय मार्ग भौतिक लक्ष्य की ओर ले जाता है, और श्रेयो और प्रेयो मार्ग मनुष्य के पास आते हैं, सामने हो आकर खड़े हो जाते हैं। यमधर्मराज जी बोलते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतः। और कुछ एक मनुष्य है वो सोच सकता है कि क्यों ना हम दोनों ले लें, क्यों ना हम ऐसा चुनाव करें कि दोनों ही मिल जाए हमको, तो हमको मोक्ष भी मिल जाए और हमको इस संसार का भोग भी मिल जाए। ऐसा हम सोच सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर कब आता है? जब हमारे पास चुनने की शक्ति है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो हम क्यों ना श्रेयस और प्रेयस ये दोनों लक्ष्य को चुन ले अपने जीवन में। तो यम धर्मराज जी बोलते हैं दुर्भाग्यवश ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ना एकदम विरुद्ध है, दोनों का मार्ग विरुद्ध जाता है, डायगोनली ऑपोजिट मार्ग है। इसका क्या अर्थ है? अगर एक को चुनोगे तो प्राकृतिक रूप से दूसरा को त्यागना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले जो मंत्र में था, इसी सेक्शन में जो मंत्र था उसमें हमने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि अन्य श्रेयः अन्य दुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे। तो उस समय जब हम ये शब्द नानार्थे जो शब्द है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमने बताया था कि अगर श्रेयो मार्ग उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है तो प्रेयो मार्ग दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। एक उत्तर दिशा है, दूसरा दक्षिण दिशा है। अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो दक्षिण से दूर जा रहे हैं, दोनों तरफ नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि चलो जा रहे हैं, रास्ते में दिल्ली भी आ जाएगा और चेन्नई भी आ जाएगा। नहीं, दिल्ली नॉर्थ में है, चेन्नई साउथ में है। एक जगह जाएंगे दूसरी जगह नहीं जा सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि चलो जा रहे हैं, रास्ते में बेंगलोर भी आ जाएगा, चेन्नई भी आ जाएगा, तो चलेगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि चलो जा रहे हैं, रास्ते में दिल्ली भी आ जाएगा, चेन्नई भी आ जाएगा। दिल्ली दूसरी तरफ है, चेन्नई दूसरी तरफ है। तो ये दोनों विरुद्ध मार्ग हैं, क्योंकि एक अविद्या पर आधारित है, एक अविद्या को बढ़ावा देता है, अज्ञान को बढ़ावा देता है, दूसरा क्या है? विद्या को बढ़ावा देता है, जो विद्या की तरफ जाता है। तो कर्म मार्ग अविद्या मार्ग है, ज्ञान मार्ग विद्या मार्ग है। हम क्यों बोलते हैं कि कर्म मार्ग अविद्या मार्ग है? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण दे सकते हैं। पहला मुख्य जो कारण है वो ये है कि कर्म जो है वो अज्ञान पर आधारित है। सभी कर्म आत्म अज्ञान पर आधारित है, क्योंकि कर्म करने के लिए एक व्यक्ति को कर्ता बनना पड़ेगा, और कर्ता बनने के लिए एक व्यक्ति को अपने शरीर मन के साथ अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, अनात्म अभिमान करना पड़ेगा। देह अभिमान ही उसको कर्ता बनाएगा, बिना देह अभिमान का कर्ता नहीं हो सकता। इसलिए देखिए, जब हम सोते हैं रात को निद्रावस्था में, हमको कोई देह अभिमान नहीं होता, तो हम कर्ता नहीं है। इसलिए पहला जो चीज चाहिए कर्तृत्व के लिए वो है अनात्म अभिमान, और ये किस पर आधारित है? अज्ञान पर आधारित है। ये एक टेक्निकल रीजन है जो इस बात को स्थापित करता है कि जो कर्म है वो स्थूल अज्ञान है, दिखाई देने वाला। उसके बाद हम इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक कारण है उसमें भी जा सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। एक व्यक्ति कर्म मार्ग में क्यों जाता है, क्यों कर्म करता है? क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, उसको बहुत उपलब्धि करनी है, उसको बहुत सारी चीजें अपने जीवन में प्राप्त करना है, उसका लिस्ट बड़ा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतनी सारी चीजें चाहिए। और क्यों एक व्यक्ति ये सब चाहता है? क्या चीज है जो ट्रिगर करता है एक व्यक्ति को अपना लिस्ट बनाने में कि हमको ये सारी चीजें चाहिए? बहुत सिंपल है, उसने ये मान लिया है, ये निष्कर्ष निकाल लिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आत्मसात करना इस बात को। उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि मुझे ना बाहर से चीज़ें चाहिए सुरक्षित होने के लिए, खुश होने के लिए। मुझे बाहर की सभी चीज़ें चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, बाहर से सपोर्ट चाहिए सुरक्षित होने के लिए, खुश होने के लिए। और अगर अगल बगल लोग नहीं हैं और मेरे पास कोई संपत्ति वगैरह नहीं है, मेरे पास कोई पद वगैरह नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई वेल्थ नहीं है, लोग नहीं है ना, तो मैं ना एक बड़ा ही दुखी दिनहीन इंसान हूं, मैं अपूर्ण हूं। ये एक फंडामेंटल मूलभूत एजम्पशन मान्यता है। सभी कर्म के पीछे यही मनोविज्ञान है। क्या है, क्या मूलभूत सोच है? यही कि मैं अभी अपूर्ण हूं, मुझे बाहर से ये सारे लोग चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ये लिस्ट चाहिए, ये चीजें चाहिए ताकि मैं पूर्ण हो जाऊं, मुझे अच्छा लगे। तो ये जो हमने अपने आप मान लिया अपने लिए कि मैं अभी असुरक्षित हूं, मैं अभी अपूर्ण हूं, इसी को बोलते हैं कि अज्ञान है। वेदांतिक दृष्टि से ये बेसिक मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं। दुनिया में हमको जो समस्या आ रही ना, यही मिस्टेक है, यही गलती जो हम कर रहे हैं। ये इसी प्रकार से जैसे हनुमान जी अपनी महानता जानते नहीं थे, उनको किसी को बताना पड़ा कि हनुमान जी आप तो बहुत महान हैं, बहुत शक्ति है आपके अंदर, ये समुद्र तो आप ऐसे ही लांघ जाएंगे। तो जैसे कोई उनको याद दिलाता है, अरे फिर उनको याद आ जाता, अरे हम तो इतने महान हैं, और वो समुद्र लांघ जाते हैं। उनकी शक्ति क्या है ये कोई याद दिलाता है। उसी प्रकार से हम भी भूल गए हैं, हमने अपने आप को क्या किया है, त्याग दिया है, और एक आत्म निष्कर्ष खुद के ज्ञान से एक निष्कर्ष निकाल लिया, और वो क्या है, मैं कमजोर हूं। जितना ये सारी चीजें मैं प्राप्त करूंगा, जितना मैं ये सारी चीजें जमा करता जाऊंगा, उतनी और मैं अपने इस सोच को पुष्ट करूंगा, स्ट्रांग बनाता जाऊंगा, और कभी भी इस सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा कि मेरा ये सोच सही है कि नहीं है। मेरे जितने भी यहां कर्म हो रहे हैं, वो मेरे इस सोच पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, उस सोच को और पुष्ट कर रहे हैं। क्या निष्कर्ष निकाला है हमने? यही कि ना हमको बाहर से ये सारी चीजें चाहिए सुरक्षित होने के लिए, और क्योंकि ये कर्म मार्ग जो है वो मुझे निर्भरता दे रहा है, निर्भरता से निर्भरता में ले जा रहा है, और ज़्यादा लत लगा रहा है, मुझे असुरक्षा से असुरक्षा की ओर ले जा रहा है, इसलिए इसको अविद्या मार्ग बोलते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्रश्न चिन्ह लगाना है हर चीज पर। आप जिस प्रकार से जी रहे हैं, जिस प्रकार से सोच रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ कि क्या ये सोच सही है। ये जो मान्यता है हमारी, उस पर कठोर आघात करो। किससे? ज्ञान से। क्या हमको बाहर की ये चीजें चाहिए सुरक्षित होने के लिए? क्या हमको इतने सारे लोग चाहिए, संबंधी चाहिए, लोग चाहिए अगल बगल, ताकि मैं मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली फील करूं, स्ट्रांग? जिस क्षण आप ये क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, अपनी इस कमजोरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद जाकर ना हम अपने आप को शक्तिशाली बनाने का कोशिश करते हैं। और ये शक्तिशाली बनाने का प्रक्रिया क्या है? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में हम अपने पांव को ताकत देते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। कर्म मार्ग में हम उसको और कमजोर बनाते हैं, लाठी लेकर, लाठी का सहारा ले। जो चल नहीं सकता, लंगड़ा व्यक्ति जिसका पांव कमजोर है, लाठी का सहारा लेता है। जितना आप बाहर की ये सारी लाठियां हैं, जो बाहर की चीजों पर निर्भर है ना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये सब लाठी है हमारा।
और इस लाठी के कारण हम अपने पाँव को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए कर्म मार्ग में आप एक निर्भरता से दूसरे निर्भरता पर जाते हैं, एक कमजोरी से दूसरे कमजोरी में जाते हैं, जबकि ज्ञान मार्ग में हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं ताकि हम इन लाठियों को छोड़ दें, त्याग कर दें इसका। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं ये ते विशुचि, विशुचि यानी मार्गौ। कौन सा मार्ग? श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग। वो क्या है? दूरम विपरीते, वो बहुत अलग है एक दूसरे से। एक आपको निर्भर बनाता है अपने ऊपर, दूसरा आपको निर्भर बनाता है दुनिया के ऊपर। तो एक आपको स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है, दूसरा आपको गुलाम बनाता है, दास बनाता है। तो किस प्रकार से एक मार्ग जो निर्भर बना रहा है हमको और एक मार्ग जो हमको आत्मनिर्भर बना रहा है, वो दोनों एक ही दिशा में जा सकता है? ये संभव नहीं है। इसलिए अविद्या या च विद्येति ज्ञाता, एक को अविद्या बोलते हैं। कौन सा? प्रेयो मार्ग या कर्म मार्ग, इसको अविद्या बोलेंगे क्योंकि वो मेरे इस सोच को ना बढ़ावा देता है, उसको पोषित करता है। मैंने जो निष्कर्ष निकाला अपने बारे में उसको, और वो निष्कर्ष क्या है? हमको ना यहाँ चीजें चाहिए खुश रहने के लिए, और सिर्फ ये बढ़ावा नहीं देता है मेरी सोच को, ये उसको पोषित भी करता है। इसलिए ये अविद्या है। जबकि ज्ञान मार्ग क्या है? ये सब चीजें जो संघर्ष है ना समाप्त करो। ये सब जो लाठी लेके चल रहे थे ना, सब लाठियों को छोड़ो और अपने आप चलना चालू कर दो। तो आप बोल सकते हैं स्वामी जी मैं गिर गया तो ठीक है, एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, लेकिन धीरे धीरे करके ये देख लोगे कि ना इस पाँव में ताकत है चलने का, इसमें ताकत आ जाएगी धीरे धीरे। ये जोखिम तो उठाना पड़ेगा, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। और रिस्क क्या है? छोड़ने का रिस्क। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सब हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं ना। कम से कम ना टेम्पररी रूप से छोड़िए, अस्थाई रूप से कहीं एक दूसरी जगह अकेले चले जाइए। हर समय सबके साथ रहना, स्मार्टफोन लेकर रहना, हर समय जुड़े रहना, इसके कारण क्या होता है, अंदर क्या समस्या हमको पता नहीं चलती। हम अपना सामना नहीं कर पाते, हम भागते हैं अपने आप से, हम अकेले रहना नहीं चाहते। इसलिए जब भी ऐसी परिस्थिति आती है ना, वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है, वो हमारे लिए डरावना स्वप्न की तरह हो जाता है। एक अकेली ऐसे जगह पर जाइए, बीच में जाइए, कहीं अच्छा कोई समुद्र है तो वहां चले जाइए अकेले और अपना सामना कीजिए। अब समुद्र कहाँ मिलेगा हम लोगों को यहाँ? तो उसका तरीका ये है कि सुबह उठ जाइए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अकेले होते हैं आप, ज्यादातर लोग सोए हुए होंगे, उस समय आपको अकेलापन मिल जाएगा। कुछ नहीं तो दिन में भी छत पर चले जाइए। आजकल लोग बड़े बिजी हैं, किसी को अपने घर के छत पर जाने का भी समय नहीं है, आप चले जाइए। तो अकेलापन ढूंढने के लिए काफी जगह है, उसके लिए कोई समुद्र बीच में जाने की जरूरत नहीं। फिर नहीं तो आप बोलेंगे स्वामी जी टिकट नहीं मिल रहा है, इतना दूर अकेले कैसे जाएं, को भी साथ होना चाहिए, आपने बोल तो दिया अकेले कहीं जाइए। भैया हम ये नहीं बोल रहे, हम बोले अकेले जगह ढूंढ लीजिए, जहाँ है वहीं मिल जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका सुबह उठने का है। बाद में आप धीरे धीरे देखेंगे ना, इसका आप आनंद लेना शुरू करते हैं, आपको अकेले ही अच्छा लगेगा। दो चार लोग हो ना, नहीं अच्छा लगेगा आपको, लेकिन शुरू में तो रिस्क लेना पड़ेगा। शुरू में ही सोचेंगे नहीं नहीं हम अकेले नहीं रह सकते, तब आपको पता भी नहीं चलेगा अंदर चल क्या रहा है। कोई भी ग्रोथ जो है ना, आप ग्रो करना चाहते हैं ना, उसके लिए पीड़ा लेना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। कोई भी विकास की जो प्रक्रिया है उसमें पीड़ा है। जब हम माँ के पेट में थे तो कितना अच्छा था, कोजी था, बड़ा सुविधाजनक था।
अरे ये तो कितना अच्छा थैला मिल गया है, इस थैले के अंदर हमको खाना भी मिल रहा है, खाना भी जुगाड़ नहीं करना, कितना अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल। लेकिन क्या हम सोच सकते कि हम वहीं परमानेंटली रहें? अगर हम चाहें भी ना तो कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि ना वो परमानेंटली प्रेग्नेंट रहे। कोई माँ चाहेगी पेट लेके घूमता रहे परमानेंटली? कोई माँ नहीं चाहेगी। इसलिए बच्चे को बाहर आना ही है। और जब बच्चा बाहर आता है ना, उसके मन में बड़ी असुरक्षा की भावना होती है, क्योंकि इतने दिनों तक वो पेट के अंदर अपने माँ की हृदय का धड़कन सुना है, धड़क धड़क धड़क, उसका आदी हो गया, उसको लत लगा हुआ है उसका, उस धड़कन को सुनने का। इसलिए देखिए, जब छोटा बच्चा होता है ना, माँ का साड़ी पकड़ेगा, माँ का छाती से चिपकेगा, जाना नहीं चाहेगा। कुछ समय तक माँ अपने बच्चे को छाती पर लगा के रखती है, और धीरे धीरे कर कर वो जो आदत लगा है, लत लगा है ना, हार्ट बीट का, हृदय की धड़कन का माँ का, वो धीरे धीरे करके हीलिंग होती है। थोड़ा लगाती है छाती पर, थोड़ा छोड़ती है, इस तरह से वो छूटता जाता है और वो भूलता जाता है उसको। तो इस प्रक्रिया में बच्चे को पीड़ा सहना पड़ता है, माँ से अलग होने का पीड़ा। लेकिन बाद में बच्चा देखता है कि ना, ये तो विकास है, ये हो नहीं है, ये विकास तो हो नहीं है, ये पीड़ा तो लेना ही है, ये रिस्क तो लेना ही, अगर आगे बढ़ना है तो। उसी तरीके से देखिए, जब बच्चा पेट से बाहर आ जाता है, बड़ा होने लगता है, उसकी पढ़ाई चालू हो जाती है, उसको नौकरी के लिए जाना पड़ता है, वहां भी पीड़ा है। क्योंकि अभी तक तो हम माँ की साड़ी पकड़े हुए थे, माँ की छाती पर चिपक जाते थे, या पिताजी का धोती पकड़े हुए थे, अब हमको सब छोड़ के जाना है। पीड़ा है ना, रोते हैं माँ बाप। स्टेशन में, एयरपोर्ट में छोड़ने जाते हैं ना अपने बच्चे को, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, रो के वापस आते हैं। पीड़ा है ना उसमें। तो उसी तरीके से प्रेयो मार्ग है। अगर आप पीड़ा का रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रोथ नहीं होगा। श्रेय मार्ग जब आप चुनते हैं तो आप चुनौती को स्वीकार करते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं, और इसके लिए आपको महान लाभ भी प्राप्त होता है। जो ये रिस्क लेते हैं, इस मार्ग में आते हैं, उसको महान लाभ प्राप्त होता है, जो किसी को नहीं होता है। क्या लाभ प्राप्त होता है? अब ना खुश रहने के लिए आपको लोगों की जरूरत नहीं है, खुश रहने के लिए आपको वस्तु की जरूरत नहीं है, खुश रहने के लिए आपको परिस्थितियों की जरूरत नहीं है। अब जो लोग आपके अगल बगल है ना, वो आपको धमकी नहीं दे सकते हैं कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, आज तुम मुझे ये खाना नहीं दोगे तो मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा, ये नहीं करोगे तो छोड़ के चला जाऊंगा। आप बोलेंगे ठीक है, जाइए, टाटा बाय बाय। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, जो जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं, बड़ा सुंदर एक वाक्य बोलते हैं इसी को लेकर। बोलते हैं, आ गए तो हम सन्यासियों के लिए क्या है, आ गया कोई तो वेलकम है, स्वागत है, चले गया तो भीड़ का में हम आनंद, अकेले में हम आनंद है। कोई आ गया, बड़ा स्वागत कीजिए, उसको खाना पीना दीजिए, उसका सुविधा देखिए। चला गया, कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खुश हैं। ऐसा नहीं होगा तो क्या, कितना फ्रीडम है, सोचिए। अगर ऐसा हो जाता है, कितना फ्रीडम मिल जाता है, हम अंदर से हम कितना फ्री हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे लोग हमको ब्लैकमेल करेंगे। अरे और तो और छोड़िए, मां भी ब्लैकमेल करती है अपने बच्चों को। रिलेशनशिप एक ब्लैकमेल है, इस बात को समझ लीजिए। सब लोगों को यह बात हम नहीं बताते, उपनिषद में बताते हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे हम आपसे ही रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, गुरुजी जा रहे हैं। आप बोलते रिलेशनशिप ब्लैकमेल है, मेरे माँ पिताजी पति पत्नी सब ब्लैकमेल है क्या? जाइए जाइए, आप ब्लैकमेल हो। रिलेशनशिप ब्लैकमेल है। क्यों? हम अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। इसलिए श्रेय मार्ग जो है ना, वो रिस्की है, लेकिन वो स्वतंत्र होने के लिए जरूरी है। इसलिए विद्येति ज्ञाता, ये विद्या है। आप आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। और नचिकेता, तुमने तो ये रिस्क ले लिया, तुमने निर्णय लिया ये रिस्क लेना है। हमने तो तुमको अप्सराएं दी थी जो तुम्हारा ध्यान रखती, तुम्हारा सेवा करती, तुमको प्रेम करती, तुम इन सब लोगों का आनंद ले सकते थे, अपने अगल बगल रख सकते थे,
समय बिता सकते थे, लेकिन तुमने ये नहीं किया। अंतर क्या है बताइए आश्रम और घर में? बाहर से कोई अंतर नहीं है। आजकल जाइए सब आश्रम अच्छे बने पड़े, एयर कंडीशन भी लगा है, वहां पर किचन भी है, खाना का भी सोचना पड़ता, आज क्या बनेगा आश्रम में भी वो सोचना पड़ता है। लोग वही है दिमाग वाले, झगड़ा वही करते हैं। हर गुरु को आश्रम में झगड़ा सुलझाना पड़ता है। गुरु का ज्यादातर समय ना आधा दिन झगड़ा सुलझाने में जाता है, शिष्यों के बीच जो झगड़ा होता है। नहीं आज हमको ये खाना नहीं दिया, मेरा थाली ठीक से नहीं रखा, पटक दिया। देखिए गुरु जी, हाँ मैंने तो कितनी सेवा की उसकी, अब वो तो थाली भी ठीक से नहीं रख रहा मेरे सामने, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, गंदा व्यक्ति है। गुरु जी बोलते ठीक है चलो अब सुलझाओ दोनों का झगड़ा। तो यही चलता है। तो आश्रम क्या है? आश्रम कोई दीवार वस्तु ये नहीं है, आश्रम व्यक्ति है। एक व्यक्ति जगह को आश्रम बनाता है, जहां आप है वो आश्रम बन जाएगा अगर आप आश्रमी हो गए हैं तो। अकेले रह सकते हैं, स्वतंत्रता मिल गई है, लोगों पर निर्भर नहीं है, तो जहां है वही आश्रम है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बोलते हैं, जहां साधु संत वहीं मंदिर, वहीं तीर्थ। तो साधु संत कैसे बनते हैं? ज्ञान से बनते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा कहीं भी हम जाएंगे ना झगड़ा होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं आई। गलती दूसरों की नहीं है, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं आई। ज्ञान से सहन शक्ति आता है। इसलिए हमको ज्ञान के पीछे भागना चाहिए और किसी चीज के पीछे दुनिया में मत भागो, कोई जरूरत नहीं। बस एक जगह मिल जाए बैठने के लिए, चेयर टेबल मिल जाए पढ़ने के लिए, गुरु मिल जाए बताने के लिए, हा? बस हो गया ना काम खत्म। शास्त्र मिल जाए खत्म। कर लो अपने आप को स्वतंत्र, हो जाओ महान। शास्त्र बोल रहे ज्ञान के अलावा कुछ भी चीज करेंगे ना कुछ नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति जो तैयार है ना, उसको एक आश्रम जिसमें कोई नहीं है ना, बड़ा अच्छा जगह लगेगा, अरे यहां पर भगवान का नाम ले सकते, कितना शांति है, हा? और वही दूसरा व्यक्ति को ऐसे आश्रम में भेज लो जहां बहुत शांति है, वहां पर उसको ना वो लगेगा शमशान में पहुंच गए। एक लेडी थी, अमेरिका में रहती थी, और अमेरिका में ऐसी जगह पर रहती थी, इंडिया की लेडी थी, अमेरिका गई। अब हस्बैंड काम करते थे, सुबह शाम तक चले गए हस्बैंड, बच्चे लोग सब अपना अपना सेटल हो गए, वो कोई नहीं रहते थे साथ में। अब वो ऐसी जगह रहती है ना जहां दूर दूर तक आदमी का निशान, नामो निशान नहीं, क्योंकि अमेरिका में लोग कम है, जगह बहुत ज्यादा है। तो वहां पर ऐसा भीड़ नहीं है जैसे इंडिया में आप देखते हैं कि एक घर बगल में दूसरा घर तीसरा, वो भी चिपका के बना हुआ है, वो भी दीवार की जगह, बीच में लोग जगह नहीं छोड़ते हैं। जगह छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, जगह भी वो नहीं छोड़ते। अब वो हो गई परेशान। उसको तो इंडिया में आदत था भीड़ भाड़ और लोगों का, आवाज का आदत था। अब उसने क्या किया, अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अपना निकाले कहां वो? अब उसको कोई जगह नहीं मिला, अकेलापन लग रहा था, खूब झगड़ा, यहां तक कि डाइवोर्स तक बात आ गई। अब हस्बैंड ने सोचा ये क्या बात हो रही, उसको समझ में नहीं आ रही ये क्या बात हो रही, ऐसा क्यों कर रही है। तो आखिरकार वो किसी कारणवश ना अमेरिका छोड़ के भारत में आ गए। जैसे भारत में आए, दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में रहते थे, अब वहाँ समस्या ही नहीं ध्वनि का, गाड़ी आ जा रही है, सुबह से ही शुरू, रात भर भी चालू रहता है, माल आ रहा है जा रहा है, ठीक हो गई, एकदम अच्छा हो गई, फ्री हो गई। हाँ साउंड मिल गया हमको, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, सांस में सांस आई, जान में जान आ गई, कहीं गाड़ी चल रहा, कहीं बस चल रहा, कहीं लोग दौड़ रहे हैं। बस आप भारत में आपको ना इसकी कोई समस्या नहीं मिलेगी। तो ना मन को एक शक्ति चाहिए, अकेला रहने के लिए मन को शक्ति चाहिए। नचिकेता तुमने ये चुना, विद्याभीप्सिनम, विद्या का अर्थ है श्रेयो मार्ग, तुमने इसको चुना, तुमने श्रेयो मार्ग को चुना। और किस तरह, कैसी परिस्थिति में चुना? जब मैंने तुमको ये सारी चीजें दी, दुनिया भर की चीजें मैंने तुमको दे दी। कामा बहवो त्वान अलोलुपंतः, इतना सारा आकर्षण मैंने तुमको दिया,
कोई भी आकर्षण तुमको भटका नहीं सका, कोई भी आकर्षण तुमको अपने लक्ष्य से दूर नहीं ले गया। कितना वंडरफुल, कितना ग्रेट। लूप यानी तुमको भटका नहीं पाया, अलोलुपंतः, तुमको वहां से काट नहीं पाया, अपने लक्ष्य से दूर भटका नहीं पाया, अपने लक्ष्य से डेविएट नहीं कर पाया, कट ऑफ नहीं कर पाया। ये जो इंद्रियों की वस्तुएं थी वो तुमको भटका नहीं पाई, आकर्षित नहीं कर पाई अपने मार्ग से जो तुमने चुना है। 5वां मंत्र पढ़ते हैं। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। तो ये मंत्र ना ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमको मुंडक उपनिषद में मिला था। मुंडक उपनिषद का 1.2.8 पहला चैप्टर का दूसरा खंड का 8वां मंत्र मुंडक उपनिषद का। उस विषय को बड़े विस्तार से बताया गया। ये जो विवेकी विद्यार्थी है इसकी महानता का गुणगान करने के लिए यम धर्मराज जी क्या कर रहे हैं, विवेक ई व्यक्ति और वह अविवेकी में तुलना कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अविवेकी है और अविवेकी व्यक्ति की निंदा कर कर यम धर्मराज जी इनडायरेक्टली विवेकी व्यक्ति की स्तुति कर रहे हैं। अविवेक निंदा द्वारा विवेक स्तुति कर रहे हैं। उसकी निंदा कर दो तो एक की निंदा कर दो तो दूसरे की स्तुति हो गई ना। और ये अविवेकी लोग कौन है, जो ना अपनी मोह को बनाए रखना चाहते, क्योंकि मोह से बाहर निकलने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि आज तक तो हमने अपने आप को लाठी की आदत लगाई थी, लाठी का सहारा लिए हुए था। हम सोच ही नहीं सकते कि इस लाठी को छोड़ दे। इसलिए जो व्यक्ति हमको ना यही बताता है ना, नहीं तुम एक और लाठी ले लो, ये लाठी है ना दूसरा ले लो, वो व्यक्ति हमको बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। गुरु जी प्यारा नहीं लगेंगे, क्यों? गुरु जी तो बोल रहे छोड़ दो। जो व्यक्ति आपको ये सब छुड़ाएगा ना वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि छुड़ाने में पीड़ा है। जब छुड़ाता है तो पीड़ा लगता है। क्योंकि अभी तक तो हम बड़े कोजी बड़े कंफर्टेबल, बड़ा सुविधाजनक माहौल में थे, मोह में थे, आराम से थे। जो व्यक्ति इसका सपोर्ट करता, जो मुझे इसकी और प्रेरणा देता, प्रोत्साहित करता और एक दो लकड़ी लाकर, डंडा लाकर मुझे दे देता, लो इसको भी पकड़ लो, ये अच्छा है, देखो ऊपर का डिजाइन बना हुआ, ये अच्छा, ये भी ले लो, तो हमको लगता ना ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तो जो मुझे लाठियां दे रहा है और मुझे निर्भर बना रहा है, वो मुझे अच्छा लगता है। जो लोग इस तरह से लंगड़े होते हैं, बहुत सारी लाठी लिए होते हैं, उनको और लाठियां मिल जाए तो वो बड़े प्यार से देखते दूसरे व्यक्ति को, ये तो मेरा बड़ा शुभचिंतक है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है जो उसको बोल रहा, अरे भैया कब तक इस पर निर्भर रहोगे, इन डंडों पर, इन लाठी पर? ये सब चीज तो अस्थाई है। कभी सोचा है कि जब ये लाठी टूट जाएगा, जितना भी अच्छा लाठी बना लो, या तो वो सड़ेगा या टूटेगा या कुछ ना कुछ तो होगा, कोई चुरा के ले जाएगा। कभी सोचा अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करोगे? नीचे गिर जाओगे क्या? पहले से सोच के रखे हो क्या होगा? पहले से सोचे हो कि धीरे धीरे इसको छोड़ना है, मेरा जीवन शैली ऐसा हो जाए कि धीरे धीरे करके इसमें से निकलूं, इन सब चीजों को छोड़ दूं। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। त्याग करने से अमृत मिलेगा।
तो कभी सोचा है ये जो मानसिक निर्भरता हो गई है मुझे दूसरे लोगों के ऊपर, वस्तु के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, उसको छोड़े, उससे बाहर निकले। कोई ऐसी बात करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्यों? हम यूज्ड टू हो गए, हमको लत पड़ गया इसका, हमारे लिए तो ये आकर्षण हो गया है। कोई भी वेदांतिक व्यक्ति है वो बोलेगा नहीं नहीं ये सब निर्भरता छोड़ दो, हाँ? तो आप क्या करेंगे? लोग क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में? नहीं नहीं ये सब निर्भरता छोड़ दो, उन्हें लोग को ही छोड़ देते हैं, हम आपको ही छोड़ देते, जाइए। आचार्य को छोड़ दे, गुरु को ही छोड़ देते, गुरु तो छोड़ने को बोलता है, छोड़ दो इसको। इसलिए ज्यादातर लोग जो है ना ये मोह में पड़े हुए हैं और वो डरते हैं वेदांत से। वेदांत एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनने के लिए बोलता है, आत्मनिर्भर बनने के लिए बोलता है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए वेदांत बोलता है त्याग करो, वैराग्य लाओ। बाहर से सन्यास लेने की बात नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ दीजिए, बाहर से सन्यास ले लिए, ये तो भागना हो गया। हाँ, अगर ज्ञान से सन्यास ले रहे हैं तो सन्यास आश्रम महान है, आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, बहुत महान आश्रम है, अंतिम आश्रम है वो। और सन्यास लेने से क्या होता है कि एक वातावरण मिल जाता है चारों तरफ, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपका कपड़ा देखकर जान जाएगा कि आप एक सन्यासी हैं तो आपसे भगवान की ही बात करनी है। वैसे हम लोग वाइट में रहते हैं यहाँ पर, तो इस बिल्डिंग में जब भी लिफ्ट में निकलो, कहीं निकलो तो लोग समझ जाते हैं ये वाइट में है, आध्यात्मिक है, तो इनसे ऐसी वैसी बात मत करो। तो कपड़ा हेल्प करता है। हमसे जो बात भी करते हैं तो लोग यही पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रवचन कर रहे हैं, क्या कर, गीता और उपनिषद का बात करते हैं। तो ये बात हो गई ना, हेल्प करता है। बाहर से हम बदलाव करते हैं ना, वो हमको हेल्प करता है। लेकिन अगर नहीं हो सकता, आपको किसी कारणवश ये उपलब्ध नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्ञान में ये बाधा पैदा नहीं करता। ज्ञान आपको चाहिए, आप ऐसा वातावरण बना लो ना। मानसिक रूप से आपको सन्यासी होना है, मानसिक रूप से सब छोड़ दो। आपके पास सेल डीड रहेगा, सेल डीड में आपका नाम रहेगा, ये जमीन और घर आपका है, लेकिन मानसिक रूप से समझ लो कि ये आपका नहीं है तो भगवान का है। मेरा नहीं है यहाँ कुछ भी। मानसिक रूप से आत्मसात कर लीजिए इस बात को, इंडिपेंडेंट बन जाइए। और इसी को लेकर तो बहुत सारे लोग डरते हैं। कहाँ छोड़ने की बात होगी, मानसिक रूप से भी नहीं छोड़ना चाहते। अरे बाहर से थोड़ी ना छोड़ना, उसका उपयोग करो, तो चीजें हैं ना, घर जमीन सब रहने के लिए जगह है, अच्छे खाने पीने खा लो, कोई बात नहीं, बड़ी गाड़ियाँ घूम लो, एयरपोर्ट में चले जाओ, क्या दिक्कत है। घूमने कहीं जाने का मन कर रहा है चले जाओ, लेकिन उसके ऊपर निर्भर नहीं रहो मानसिक रूप से। अगर नहीं घूमने मिला तो क्या करोगे, नहीं ऐसी परिस्थिति मिली तो क्या करोगे। तो गौड़ पादाचार्य जी बोलते हैं अभये भयदर्शिनः। वेदांत क्या है, स्रोत है स्वतंत्रता का, अभय का। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते, वेदांत का क्या लक्ष्य है उसको नहीं समझते, वो डर जाते हैं क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते इन सब चीजों को। इसलिए यम धर्मराज जी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे लोगों को जो ना लत लगाए बैठे हैं, जो इसको पकड़े रहना चाहते हैं। मुंडक उपनिषद में हमने देखा था, इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं, संक्षेप में हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, वो लोग अज्ञान में हैं, अविद्या में हैं, मोह में हैं। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी इसलिए तो हथौड़ी मारते हैं ये मोह को छुड़ाने के लिए। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दुकुंज करने, यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारो रखता, पश्चात जीवति जर्जर देह वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे। लोग आपको प्यार करेंगे जब तक आपके पास पैसा है। एक बार आप कमाने वाले नहीं रहते हैं ना, तो आपके घर में ना ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, लोग अलग प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं। अरे बैठा रहता है, कोई कमाता नहीं, कुछ पैसा भी नहीं लाता है। यही बात लिख दिए शंकराचार्य जी हजारों साल पहले, यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक कमा सकते हो तब तक लोग बड़ा आपको अच्छा बोलेंगे, परिवार वाले बड़ा अच्छा बोलेंगे। जब देह जर्जर हो जाएगा तो कोई भी नहीं पूछेगा। तो ऐसा हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। शंकराचार्य जी को ये मानसिकता पता थी।
नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवितम अतिशय चपलम मां कुरु धनजन यौवन गर्वम हरति निमेषात काला सर्वम। ये सब चला जाएगा, काल से सब नष्ट हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है इन लोगों के साथ में? दामाद लोग जो होते हैं ना, उनको घर में बड़ा इज्जत दिया जाता है। वो ज्ञानी लेकिन क्या है, उनको कोई ज्ञान नहीं है और दूसरों की बात मानते नहीं। ऐसे होते हैं, कोई भी दूसरा कोई बोलेगा वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोग हैं, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते, खुद तो जानते नहीं, लेकिन जो ज्ञानी है जो उसको बता रहा उनकी बात भी नहीं मानते। वो ये तक नहीं चाहते कि घर में गीता रखे, गीता थोड़ा पढ़ ले। हमारे शास्त्र तो बार बार दोहराते हैं, बार बार आपके पास आते हैं, क्या हम आपकी सहायता करें? मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। कोई पैसा नहीं लगेगा इसके लिए, सहायता ले लो भैया। लेकिन ये व्यक्ति बोलता नहीं नहीं नहीं, हमको तो ये दुनिया भर की चीजें चाहिए, जाइए। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः, वो सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं। वो लोग क्या है? मूर्ख शिरोमणि हैं, मूर्ख है, नहीं जानते, लेकिन इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों? अहंकार सामने आया था, हम नहीं जानते, हम तो सब जानते हैं। हम किसी से कैसे सीख सकते? कोई हमको बता रहा है तो हम कैसे क्यों माने उसको? कैसे सीखे? क्यों हम किसी के सामने झुके? इसलिए एकदम अकड़ जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बौद्धिक अहंकार रखना। इसलिए स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः। तो प्राकृतिक रूप से उनकी दशा क्या होने वाली है? उनको ना नाको चने चबवाना यहाँ पर पसंद है इस संसार में। दे हैव टू पे द प्राइस। ये गलत धारणा जो उन्होंने बना रखी है, इसके लिए उसको उनको भुगतना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। भगवान आपके ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। नहीं नहीं, चलो बेचारा मोक्ष नहीं प्राप्त कर रहा है, हम इसको कोई दुख न दें, बेचारा। भगवान सोचेंगे ये हमारा भक्त है बेचारा। कोई भक्त उक्त नहीं, भगवान दया नहीं करने वाले। भगवान बोलते हमने तो तुमको विवेक दिया था, सोचने की शक्ति दी थी, शास्त्र दिया था, क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं देखा? गलती तुम्हारी है। पहले से तुम सोच कर ये पढ़ सकते थे, जान सकते थे, तैयार कर सकते थे अपने आप को, प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते थे। भगवान नहीं चाहते कि हम ना छोटे दृष्टि वाले व्यक्ति बने, वो चाहते हम फ्यूचर के बारे में सोचे, भविष्य के बारे में सोचे, बड़ी दृष्टि, दूरदृष्टि रखे। कुछ लोग ना पड़ोसी को देख के समझ जाते, अरे पड़ोसी के साथ ऐसा हुआ, हम ना करें। लेकिन कुछ लोग मानते ही नहीं, वो ना झटका खा के ही समझेंगे कि ये जो था गलत था। वो अपने आप करके समझना चाहते हैं। कोई बता दे मत करो तो नहीं, वो करेंगे ही करेंगे, करके जब झटका लगे तब समझेंगे ये तो गलत था। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं द्रम्य मानः, वो इसमें बह जाते हैं, एक निर्भरता से दूसरे निर्भरता तक। एक व्यक्ति सिगरेट छोड़ता है, उसके बाद गुटखा खाना शुरू करता है। इसी प्रकार से है, एक भोग छोड़ दिया, दूसरे भोग में लग गए। स्नफ भी आता है आजकल, सूंघते रहो। एक डिपेंडेंस से दूसरे डिपेंडेंट, जिंदगी भर भटकते रहते, ये सोचकर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा। मुंडक उपनिषद में ये दंद्रम्य माना शब्द जो यहाँ आ रहा है ना, मुंडक उपनिषद में आता है जंघन्य माना, और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली शब्द है, जंघन्य माना। इसका मतलब क्या है कि जितना भी जीवन का अनुभव है ना, वो उसको भुगताते हैं फिर भी छोड़ता नहीं। पर्यंती मूढ़ा, ऐसे लोग मूढ़ लोग हैं बड़ा निंदा कर रहे हैं। वो सब जगह यात्रा करते रहते हैं और इस जन्म से दूसरे जन्म भी यात्रा करते रहेंगे। वेदांत के अनुसार यात्रा कैसे है? एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाते हैं। तो जब हम ये बोल देते हैं भैया शरीर की यात्रा और गर्भ की यात्रा बहुत हो गया, किसी तरह हमको मनुष्य का जन्म मिल गया है, इसका उपयोग करो, तब तो वो बुद्धिमान है, नहीं तो क्या है? मूढ़ा। ऐसे लोग मूढ़ा है, देख के भी नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, नहीं चिता रहे हैं। अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। एक अंधा व्यक्ति दुनिया को देखकर चलना क्या है? दुनिया वाले अंधे हैं, सब चीजें इकट्ठा करने में लगे हुए, हम भी चले उनके पीछे। वो अंधा है, हम भी जाएंगे, हम भी अंधे की तरह गिर जाएंगे उसके पीछे।
पीछे है ना, अंधा अंधा को चला रहा है, गिरेंगे, दोनों गिरेंगे। अभी तो क्या था, एक व्यक्ति गिरेगा, लेकिन बाद में दोनों गिरेंगे। उसी तरह यहां लोग है ना जो अपने अंधे बुद्धि से बह जाते हैं, अंधे बुद्धि के अनुसार चलते हैं, बुद्धि अंध हो गई, विवेक कुंठित हो गया है। यहां पर अंधा व्यक्ति का क्या अर्थ हुआ, मेरा अंधा बुद्धि। क्योंकि ज्ञान तो अंधा व्यक्ति भी प्राप्त हो सकता है गुरु को सुनकर, इसलिए अंधे व्यक्ति की निंदा नहीं है, निंदा है अंधे बुद्धि की। शंकराचार्य जी यहां पर निंदा करते हैं ऐसे दार्शनिकों का, फिलोसोफर्स, जो बहुत ज्यादा तर्क पर निर्भर रहते हैं, तर्क करते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और बोलते हैं कि हम ना रैशनलिस्ट हैं, हम तो विज्ञान पर भरोसा रखते हैं, तर्क पर भरोसा रखते हैं, शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते। बोलते मेरी गरिमा के विरुद्ध है शास्त्र को स्वीकार कर लेना। वो बोलते हैं हम ना बड़ा आधुनिक व्यक्ति है, हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हम गीता को कोट नहीं करेंगे, हमारा तो अपना ज्ञान है। हाँ? कई आचार्य लोग यहाँ हुए हैं, वो लोग नहीं कोट करना पसंद करते, गीता में ये श्लोक है, भगवत भज गोविंदम में ये श्लोक है, हमारी गरिमा से परे है ये। हाँ? हम विज्ञान पर जाएंगे, साइंस विल हेल्प अस, साइंस हमको बताएगा, तर्क हमको बताएगा। देखिए साइंस आपको ना ऑब्जेक्टिव सत्य के बारे में बता सकता है, बाहर की चीज़ों के बारे में बता सकता है, गाड़ी कैसे चलती है, उसका इंजन कैसे चलता है, शरीर का अंग कैसे काम करता है। लेकिन अपने बारे में कौन है उस सब के पीछे, वो जो सब्जेक्टिव रियलिटी उसके बारे में नहीं बता सकता। जब हमको अपना आँख को देखना है तो हमको ना कहाँ शरणागति करना पड़ेगा, हे दर्पण देवता मुझे अपनी आंखें दिखा दो। दर्पण को शरणागति करना पड़ेगा, हम अहंकार नहीं रख सकते ना, दर्पण का सहारा नहीं लेंगे, हम देख लेंगे अपना, देख लेंगे, दर्पण का सहारा, ये संभव है? बिना दर्पण के सहारे के हम अपने आंख को नहीं देख सकते, हमको लेना ही पड़ेगा, शरणागति करनी पड़ेगी दर्पण के चरणों में। उसी प्रकार एक व्यक्ति को शास्त्रों के चरणों में शरणागति करना पड़ेगा, सरेंडर टू शास्त्र, सरेंडर टू स्क्रिप्चर। यह क्या हुआ कि एक अंधा व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ रहा है जिसको ज्ञान है। शास्त्रों को सरेंडर करना यानी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ना जिसको ज्ञान है। अंधा का हाथ नहीं पकड़ रहा, अंधा आंख वाले का हाथ पकड़ रहा है। शास्त्र हमको सत्य बताएगा, क्योंकि ये जो सत्य है वो अपौरुषेय विषय है, वो बियॉन्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का जो उपकरण है उसके परे है। तो तुम शास्त्र का सहायता क्यों नहीं लेते हो? ये जो अहंकार है ना वो एलो नहीं करता है कि हम शास्त्र का सहारा लें। अहंकार के कारण हम उसका सहायता लेना ही नहीं चाहते, अपनी बुद्धि से चलते हैं, अपनी बुद्धि से अंधा व्यक्ति अंधा जैसे ले जा रहा वैसे चले जाते हैं और जाके आगे अंधे कुएं में गिर जाते, एक जन्म से दूसरा जन्म, और नीचे वाला जन्म भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का मिले, अगला जन्म हमको जानवर का भी मिल सकता है। कोई पुण्य कर्म आएगा, कोई चांस मिलेगा तो शायद आपको मिल जाए। थोड़ा सा और हम लेंगे समय, 5 मिनट और लेंगे। छठा मंत्र थोड़ा देख लेते हैं। न सांपराय प्रतिभाति बालम, न सांपराय प्रतिभाति बालम, प्रमादयन्तं वित्तमोहेन मूढम्, प्रमादयन्तं नित्यमोहेन मूढम्, अयं लोको नास्ति पर इति मानी, अयं लोको नास्ति पर इति मानी, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे, तो जितना भी हमारा ज्ञान का उपकरण है ना, ये इंद्रियां वगैरह जो भी है वो पौरुषेय प्रमाण है, अपौरुषेय नहीं है। पौरुषेय यानी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की चीजों
को देखने के लिए मनुष्य ने जो चीज बनाया है। हमारी इंद्रियां पौरुषेय प्रमाणम है, वो यहाँ पर सारे जानकारी को लेती है और इस संसार में बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी चीज़ें, यहाँ बहुत सारी नियम है, साइंटिफिक लॉज है, उसको जान सकती है कि ये चीज़ें कैसे काम करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ सकती है कि ये सेब नीचे गिर रहा है, तो जो इंद्रियां हैं वो ये रिपोर्ट कर देगी, आंखें देख लेगी सेब एप्पल नीचे गिरा, लेकिन उसके भीतर एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो उसको नीचे गिरा रही है। ये नहीं देख सकती आंखें, ये तो हमको अपने बुद्धि से अंदाज लगाना होगा। जिस प्रकार से वैज्ञानिक ने किया, हमारी इंटेलेक्ट इस चीज को बोध करा सकती है। तो एक हद तक चीजें इंद्रियां जान सकती है, दूसरे हद तक, बहुत हद तक, बहुत परसेंटेज तक बुद्धि भी अंदाज लगा सकती है। ये नियम होगा, ये देखा तो ये नियम होगा। इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करके हम जान सकते हैं। तो ये सारा पौरुषेय प्रमाण है, और ये जो बोध और बुद्धि दोनों मिलाकर हम यहां काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। जितना भी साइंटिफिक प्रोग्रेस और एडवांसमेंट हो रहा है ना, वो इसी पौरुषेय प्रमाण का ग्लोरी है, महानता है। कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ, ये सारा किसके कारण हो रहा है? ये बोध और बुद्धि। हमने कुछ देखा और अपनी बुद्धि से अंदाज लगाया, ये इंटरनेट ऐसे बन जाएगी, ये चीज ऐसे हो जाएगा। तो ये महानता है पौरुषेय प्रमाण का। लेकिन हमारे इस शास्त्र क्या बोलते हैं? हर एक प्रमाण अपने क्षेत्र में ही काम करता है। आंख से आपको ना रूप रंग दिख सकता है, आंख से ध्वनि सुनिए तो नहीं सुनाई देगा, कान से देखिए तो नहीं हम बड़े बोर हो गए, हम आंख से नहीं देखेंगे, कान से देखेंगे। कान से देख सकते? नहीं देख सकते। हर एक प्रमाण अपने क्षेत्र में काम करती है, और हम बड़े बुद्धिमान हैं। हम उसी उपयुक्त प्रमाण का उपयोग उसी चीज के लिए करते हैं। हमको कोई चीज देखना है तो हम आंखों का उपयोग करते हैं, और इसमें हमारा अहंकार भी नहीं होता, नहीं हम नहीं यूज करेंगे आंख का। क्यों? हम बड़े व्यक्ति हैं। हम कान का यूज नहीं करने सुनने के लिए, हम बड़े व्यक्ति हैं, ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। हमको पता है वो फील्ड है उसका, वो उसका क्षेत्र है। आंखों को देखना पता है, कानों को सुनना पता है। ये सब पौरुषेय प्रमाण है, ये बाहर की चीजें दिखा देती है और उसी क्षेत्र में काम करती है। पौरुषेय प्रमाण पौरुषेय क्षेत्र में ही काम करेगी। पौरुषेय विषय का उसका एक रेंज है, और कई सारी चीजें जो उसके रेंज के बाहर है। कई सारी चीजें हैं, दूर की चीजें हम नहीं सुन सकते, दूर की चीजें हम नहीं देख सकते। ये सब विषय पौरुषेय प्रमाण के बाहर है, उसको अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसमें ना पौरुषेय प्रमाण काम नहीं करेगा। एक बेंज कार आपने खरीद लिया, बहुत पैसा दिया, आप बोलेंगे नहीं हम तो इसको समुद्र में चलाएंगे, चलेगा क्या? नहीं हमको क्यों आप सीमित कर रहे हो? बड़ा मैनुअल दे दिए हो, बोलते हो जमीन पर ही चलेगा, 1 करोड़ रुपया खर्च किए जमीन पर चलेगा, हम तो इसको चलाएंगे समुद्र में, जाइए। वो नहीं चलेगा। उसी प्रकार से पौरुषेय प्रमाण, आंखें, कान वगैरह, ये सब चीजों से अपने आप जानकर अपना आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। ये सब अपौरुषेय है, वो आत्मा अपौरुषेय है। ये सब पौरुषेय चीजों को दिखा सकती है। और ये जो अपौरुषेय प्रमाणम है ना, वो हमारी परंपरा में 2 में विभाजित किया गया है। एक धर्म बोलते हैं, धर्म यानी कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म, पाप पुण्य। ये संसार जिस चीज से चलती है, जिस नियम से चलती है, नैतिक नियम यहाँ पर है, धर्म का नियम है। तो धर्म है, और दूसरा है ब्रह्म। आत्मा को भी नहीं देख सकते, वो अपौरुषेय है दोनों चीजें, इसके क्षेत्र में नहीं आती। तो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए अगर हमको ना शास्त्रों का उपयोग करना है, प्रणाम करना चाहिए शास्त्रों को, उपनिषद, गीता, यू आर गिविंग मी दैट नॉलेज। क्या दिक्कत है उसका उपयोग करने, सहायता लेने के लिए? अगर हमको धर्म अधर्म के बारे में जानना है तो हमको वेद पूर्व भाग का सहायता लेना पड़ेगा। ये पाप है कि ये पुण्य है, वो हमको वेद ही बताते हैं। अदरवाइज पुण्य पाप तो देखा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक हमको ये देखना है कि एक जो चंद्रमा है उसका उम्र कितना है, तो हम वेदों में नहीं देख सकते। चंद्रमा का उम्र वेद बताएगा? नहीं बता सकता।
चंद्रमा का उम्र जानने के लिए हमको फिर पौरुषेय प्रमाण में आना पड़ेगा। जैसे वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, अपने इंद्रियों का उपयोग करते हैं, अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, वैसा करना पड़ेगा। रिसर्च कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए और फिक्स द एज ऑफ द मून। मून का कितना एज है चंद्रमा का, वो डिसाइड करेंगे। इसलिए हमारे जो शास्त्र बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि यूज एप्रोप्रिएट प्रमाण, जो उपयुक्त प्रमाण जिस क्षेत्र में काम करती है उसको यूज कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। और यम धर्मराज जी बोलते हैं कि ये जो अनइंटेलिजेंट लोग हैं, जो बुद्धू मूर्ख लोग हैं, मूर्ख शिरोमणि हैं, ऐसे लोग ना इस संदर्भ में फेल हो जाते हैं। वही आगे बताने वाले हैं, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज ही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।